एक्सरसाइज 1F है। हम लोग ये अगर क्वेश्चन देखें तो एक्सरसाइज डिफरेंट है। एज यू नो, आप लोग जानते हैं कि मैथ जो है छापने की चीज नहीं है बल्कि समझने की चीज है। तो एक्चुअली ये बेस किस पे है? हम लोग को रेशनल नंबर्स लिखने हैं, दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम लिखते किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑन फाइंडिंग, क्या ये एक्चुअली ये फाइंडिंग रेशनल नंबर्स, क्या निकालना है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को फाइंड करना है किसमें? बिटवीन को हम शॉर्ट लिख देते हैं, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। यही हम लोग को 1F में निकालना है। आइए सपोज हम लोग चैप्टर से कभी भी मत सोचिए कि चैप्टर में 1/2 लिखा है, -3 लिखा है, इसके बीच का निकालना है। लेकिन आपके सुविधा के लिए मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा इसमें। पहला क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/3। 1/4 एंड 1/3। As you know, these are the rational numbers. We have to find the rational number between 1 निकालना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, किसी और किताब में 4, 5, 10 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आर्यस अग्रवाल में हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है, वो कितने निकालने हैं? एक रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है? एक निकालना। आइए देखते हैं पहले से। तो किसी भी अगर एक सवाल, सिंपल सवाल अगर हम आपसे पूछे, अच्छा बच्चों बताओ 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में और कितने नंबर्स हो सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच में और कितने नंबर है? बता सकते हैं कोई? एक नंबर है। नहीं भैया, अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स आप बता सकते हो? किसी भी दो नंबर, किसी भी दो, either that is the whole number, integers or the rational numbers are a lot of numbers. यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि डेसिमल नहीं लिख सकते हो, रेशनल नहीं लिख सकते हो, लिख सकते ना। 3 और 4 के बीच में a lot of, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.01 क्या 3 और 4 के बीच में है कि नहीं है? है भाई, बोल सकते हैं 3.001 3 और 4 के बीच में है कि नहीं? These are the decimal numbers। ये अलग बात है कि डेसिमल नंबर्स है। सवाल तो ये नहीं कि 3 और 4 के बीच में और कितने नंबर्स हो सकते हैं। ये भी नंबर तो नंबर ही है ना भाई, डेसिमल नंबर ही अलग बात है। डेसिमल नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि 301/100 बोल सकते हैं। अब रेशनल नंबर बन गया। बोल सकते हैं 3001/1000 रेशनल नंबर हो गया। तो किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में a lot of मेनी जो है रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब उसमें चूज करने के लिए आपको दिया जाएगा। भाई चूज करने के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई एक पिक करो, तो कोई एक पिक करेगा। कोई आया वो बोलेगा कि नहीं एक नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए इसके बीच का, तो 10 पिक करेंगे। तो राइटर्स जो होंगे, पब्लिकेशन जो होगा, डिफरेंट सवाल के लिए डिफरेंट उसकी मर्जी होगी वो क्या पूछता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू रिप्लाई सम द आंसर्स। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। अगर, लेकिन हम लोग जनरली यूज जो करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 1 रेशनल नंबर पूछा जाए, कितना रेशनल नंबर पूछ रहे हैं हम लोग, इसके बीच का सिर्फ एक रेशनल नंबर बता बेटा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 1/4 है प्लस 1/3 होता है, इसको ऐड कर दो, ठीक है, और 1/2 से डिवाइड कर दो। ये बोलता है 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1/2 का मतलब हाफ कर दो इसको। तो एग्जैक्टली इसके बीच का निकल रहा है वो, हम पिक नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो ये नहीं बोल रहा है कि भाई बीच का नंबर बताना है। बिटवीन मतलब बीच में बहुत सारे, ये उंगली है, मतलब ये उंगली आपका इसके और इसके बीच का हमको नंबर बताना है, तो कोई आदमी इसको भी तो चूज कर सकता है। समझ रहे ना? तो बीच में हम लोग इस मेथड से फाइंड जो करते हैं, एग्जैक्टली बीच का जो है आपको नंबर मिलता है रेशनल नंबर। इसको कर लेते हैं 1/2
इसको आप करोगे तो होगा 3 + 4 1/2 into 7/12 is equal to 7/24. This is the first rational number we can see between 1/4 and 1/3. ये पहला रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन ठीक बीच का किसका है? आपसे कोई आदमी बोल दिया ठीक है बेटा 1 नहीं 2 रेशनल नंबर बताओ, ये सवाल और किताब में लिखा हुआ यहाँ पर 2 रेशनल नंबर बताना, ये भी हो सकता है भाई। तो एक तो आपने फाइंड कर लिया बीच का, यानी आप ऐसे सोचते हैं, मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 1/4 एग्जिस्ट करता है, यहाँ 1/3, ठीक है। इन दोनों के बीच का हमने निकाले, इन दोनों के बीच का एक नंबर निकला 7/24। अब 2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 2। तो इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें और 2 से इसका जो है डिवाइड कर दें, तो हमको इनके बीच का नंबर मिल जाएगा ना भाई। सिंपल है, तो हम लोग क्या करें भाई कि 1/4 जो पहला है, अगर 1/4 लिख देते हैं, ठीक है, उसको प्लस कर लें 7 से 1/24। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय 2, समझ रहे ना? अदरवाइज यू कैन राइट दिस वन लाइक दिस 1/2। सही है, समझ में आ रही बात? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज इसमें क्या करना है आपको, पहले एलसीएम निकालो 24, 6 चौके 24 प्लस 7, ये 1/2 इंटू 7 6 13/24 इक्वल टू 13/48 हो गया। ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर निकल गया। कोई और सवाल नहीं भाई, किसी ने बोल दिया कि नहीं 2 नहीं मुझे 3 चाहिए, कितना चाहिए? 3 रेशनल नंबर है ना। मान लीजिए आरडी शर्मा ने पूछा 3, आरएसएल ने पूछा 1, तो 3 का जवाब नहीं दोगे आप लोग? हाँ देना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, अब इन दोनों को मुझे जोड़ लेते हैं सिमिलरली, और 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को 3 निकल जाएगा ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 रहे तो इस जो है पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज अब मैं पूछता हूँ, अब मेरा सवाल है कि यहाँ पर 1 2 3 नहीं भैया, चाहिए मुझे 20 रेशनल नंबर, मुझे चाहिए 10 रेशनल नंबर। अभी बड़ा हो गया, क्या हो गया? बड़ा। तो 10 रेशनल नंबर निकालना तो क्या, अब यहाँ पिक करने के लिए तो हम तो स्वतंत्र रहना भाई। तो बोलते हैं क्या करें, सबसे पहले जो आपका ये नंबर जो लिखा हुआ क्वेश्चन, उसमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लीजिए। क्या कर लीजिए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/4। लेकिन उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को याद रखिए कि हमारा डिनोमिनेटर जो है दोनों के लिए सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो 4 3 12 अगर कर दे इसे, सोचिए 3 से करें 3 से करें तो ये बढ़ जाए, इसका जो डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो सेम हो जाएगा ना, 4 3/12। अब इसको करेंगे तो 1/3 है दूसरा हमारा, इसको 4 से कर देंगे तो इधर वाले डिनोमिनेटर से कर दें, 3 4 3 12, 12 बटे कितना हो गया? 4/12 हो गया। ठीक है, अगर मैंने लिया है यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमारे 3/12 ये तो सिमिलर हो गया, लेकिन हमारे इनके बीच का अगर इसने पूछा तो कोई निकला ही नहीं भाई। कहाँ निकल रहा है? 3/12 और 4/12, फिर तो वही वाली हालत रह जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको डिनोमिनेटर को r आगे बढ़ाओ। होता क्या है, इसमें प्रोसीजर जो इस्तेमाल करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ गया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगा भाई 10 तो अब निकला नहीं। मान लीजिए कि इसको आगे बढ़ा दे 48 कर लेते हैं, तब भी 10 नहीं निकलेगा। जैसे ये मैं समझा रहा हूँ सीधा, 48 हम 12 दूनी 24 कर लेते हैं, 24 निकालते हैं तो 6 से करेंगे, 6 से करेंगे 6/24, 1/3 है दूसरा, याद रखिए ये दिमाग में रहना चाहिए। इसको करेंगे तो 8 3 24, 8/24। इसके बीच कितने नंबर मिलेंगे हमको? सिर्फ मिल रहा है 5/, ठीक है, 7/24, एक निकला। देखिए एकदम ठीक बीच का निकला कि नहीं निकला? 7/24 निकला। लेकिन नहीं भाई, हमको तो चाहिए 10, मुझे चाहिए 10। अब अगर ज्यादा है तो क्या करना होगा? यहाँ एक टेक्निक है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। क्या करिए? एलसीएम 10 निकालने 4 and 3 = 12।
आप जानते हैं ना। अब हमको चाहिए बहुत ज्यादा, तो क्या करते हैं, 12 हमको चाहिए, तो 12 का टेबल आप जानते हैं ना, 12 को हम लोग टेबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मान लीजिए 6 बार में कितना करते हैं, 6 10 बार कर देते हैं 120। हमको ये चाहिए, क्या चाहिए, ये एलसीएम निकालिए 12। अब माइंड में ये रखिए कि हमको कितना चाहिए, ये डिनोमिनेटर चाहिए, हमको डी चाहिए 120, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रेशनल नंबर बहुत हो गया है, बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, 1/4 को 120 लाने के लिए, 120 लाने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए। डिनोमिनेटर मुझे चाहिए, we need the denominator as 120, तो कितना से मल्टीप्लाई करें, 4 को 30 से 4 से 12, 3 से करें तो 12 हो रहा है, 0 30 हो गया, ये करेंगे 30 ऊपर नीचे करो, इक्वल फ्रैक्शन हो गया, ये 30 बाई हमको 120 दे देता है। अब यहाँ 1/3 है, हमको चाहिए कितना, 40 से करना होगा, 40 बाई 120। अब 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में हमको जहां कितना नंबर मिला, 31 से लेके 120, बीच का ये खत्म, तो 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब 40 पर आ रहे 40, बीच में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, 40 इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमको और ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, और ज्यादा चाहिए। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई, 10 चाहिए था, 10 तो हो ही नहीं रहे, इसमें 9 हो रहे हैं, 31 से लेकर 39 तक लिख सकते हैं, 31 into 1/100, 1/20 लिखेंगे। तो पहले ही हम लोग क्यों न कर लें, तो ये सब सोचते वक्त में, जो बड़ा नंबर है तो 10 20 से मल्टीप्लाई नहीं करो, आप क्या करो, आप इसको कर दो 100 से, सोच लो पहले ही, ये तो मैंने आपको समझाया है, हम पहले ही बड़ा नंबर ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। ये अब कितना हो जाएगा भाई, 1200, कितना जाएगा, 1200। अब देखिए कि अगर 1200 हो जाता तो क्या होता है, 300 बटे इतना बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को कितना, 400 से करना है, तो 400 बाई 1200। अब देखिए 300 और 400 के बीच में आपको कितना नंबर मिलेगा, 99 नंबर मिलेगा, कितने मिल गया, अब 99 मिल गया। आराम से अब जितना पिक, अगर 50 रहता तो 50 भी कर सकते थे, तो बड़ा नंबर ही क्यों ना ले ले, मेरे समझ रहे ना। पिक करने के लिए हम लोग क्या है, फ्री है, वी कैन पिक एनी वन ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन देम, इसके बीच का कोई भी नंबर आप ये करो, ये थोड़ी कि बीच का ही करना है, मिडिल का ही करना है, लास्ट का ही करना है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। तो वी कैन राइट हियर द, इफ वी नीड 50 रेशनल नंबर्स देन आल्सो वी कैन, अदरवाइज आई नीड 10 रेशनल नंबर्स, वी कैन राइट हियर द 301 बाई 1200, 302 बाई 1200, 3 बाई 1200। यूं ही आप कितना लिख लो, 10 लिखो, 20 लिखो, 40 लिखो, 50 लिखो, जितना लिखो, समझ में आई बात। तो ये इजी है, तो वी हैव टू फॉलो, इफ वी नीड 20 more than 3, then you apply this type of procedure, otherwise 1 2 3 में ये वाला आपको इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। 1 2 3 में इसी को इस्तेमाल कीजिए, आपको ये सीखिए, ठीक है। 1 2 3 में मैक्सिमम 4 मान लो, 1 2 3 4 ये इस्तेमाल करोगे। उससे ज्यादा होगा तो क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर लीजिए और उसमें से कोई भी पिक कर लो, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो रेशनल नंबर को लिखने की कोशिश की, निगेटिव रेशनल में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, कोई भी निगेटिव होता है, निगेटिव क्या, निगेटिव में आंसर देगा। तो आप लोग निगेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन तो जानते हैं, निगेटिव को भी तो आप लोग जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, उसका लिख सकते हैं। तो आप लोग घर पर ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हमसे मिलिए, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम।